नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। साथियों, आप लोगों ने काफ़ी समय से एक टॉपिक की डिमांड की थी। टॉपिक जो है फैमिलीज़ हैं प्लांट की, और उसी से रिलेटेड आज का हम जो है टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जो है कई लेक्चर लगेंगे कंप्लीट करने में। यहाँ पर हम जो है एलटी ग्रेड और टीजीटी और पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर की जो फैमिलीज़ हैं, हम उन फैमिलीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। हम यहाँ पर जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी बिंदु इम्पॉर्टेंट है, मैं उनको बताते हुए चलूँगा और उनको समझाते हुए चलूँगा कि किस प्रकार से हमें इन टॉपिक्स को तैयार करना है। ठीक है। मैं केवल आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि आप किस प्रकार से उसे तैयार कर सकते हैं। बाकी ये आपके ऊपर है कि आप इस टॉपिक को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है। तो बिना देर किए हुए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा पहला, हमने जो आज फैमिली ली हुई है, फैमिली का नाम है रेनुनकुलेसी। ठीक है। रेनुनकुलेसी फैमिली, जिसे बटरकप फैमिली भी कहते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम फैमिलीज़ की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे आपके टीजीटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है, और आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है। और आपके पीजीटी के सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारे सिलेबस में बाकायदा सभी के सिलेबस में है ये। और जीआईसी लेक्चरर में केवल 5 फैमिलीज़ है, वहाँ पर ये फैमिलीज़ नहीं दी गई है। केवल 5 फैमिलीज़ है, मैं बता दूंगा वो 5 फैमिलीज़ कौन सी है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। तो हमें अगर टीजीटी, एलटी ग्रेड और पीजीटी का एग्ज़ाम देना है तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए रेनुनकुलेसी फैमिली हमें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए, बिना देर किए हुए हम आगे बात करते हैं कि इसे हम बटरकैप फैमिली भी कहते हैं। और यहाँ के जो मेंबर है वो टेम्परेट रीजन में, यानी ठंडे प्रदेशों में, आर्कटिक रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। ज़्यादातर कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। और ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है इंडियन अल्पाइन फ्लोरा। ठीक है। ज़्यादा चोटी वाले, जो पर्वत वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। रेननकुलेसी की जो स्पीसीज है वो ज़्यादातर जो है घाटियों में फैली होती है, इसके फ्लावर्स। ठीक है। इनमें से रेनुनकुलेसी की एक एक्वेटिक स्पीसीज है जिसका नाम है रेनुनकुलस एक्वेटिकस एक्वेटेलिस। ठीक है। ये एक्वेटिक स्पीसीज होती है। ठीक है। रेनुनकुलस जो है मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली अमंग द एंजियोस्पर्म। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव मतलब सब पुरानी प्राचीन फैमिली में से ये एक फैमिली है जो सबसे प्राचीन फैमिली में से एक है। ठीक है। विच इज़ फेमस फॉर द ट्रिमेंडस वेरिएशन इन फ्लावर स्ट्रक्चर। ठीक है। इनके जो फ्लावर, इनके जो फूलों के कैरेक्टर्स हैं, इनकी जो फूलों में वेरिएशन है, इनके इसके लिए ये फेमस है। ठीक है। देखिए, अब हमें इनमें क्या पढ़ना है। ठीक है। ये तो एक बेसिक बात जो मैंने यहाँ पर सारी सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी हैं। ठीक। देखिए, अगर हम बात करें अब यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए, आपको दिया हुआ है, रूट भी दिया है, स्टेम भी दिया है, लीव्स भी दिया है। देखिए, आपको फैमिलीज तैयार करनी है तो आप जो है स्टार्ट करेंगे पत्तियों से। पत्तियों में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा इसका, अगर पत्तियों का जो आप किस प्रकार की यहाँ पर पत्तियाँ, विशेषकर यहाँ पर आपको इस फैमिली में पत्ती पर ध्यान देना है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की पत्तियों में गुण पाया जाता है जिसे कहते हैं हेट्रोफिली। हेट्रोफिली क्या होती है, जब कभी भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से अगर कोई पौधा दिखाता है, जैसे आपने धनिया में देखा होगा, धनिया में एक पौधे की जो पत्ती होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक है। एक पत्ती कुछ ऐसी होती है ना। और एक पत्ती जो होती है धनिया की वो इस प्रकार से लंबी लंबी तिकोनी तिकोनी सी कोनिकल होती है ना। तो ये दोनों धनिया की पत्तियां हैं। तो यहाँ पर दोनों में वेरिएशन क्या है, एक ठंडी और एक गर्मी। ये दोनों मौसम के हिसाब से यहाँ पर क्या हो गया, पत्तियों का आकार बदल गया। ठीक है। तो इस प्रकार की कंडीशन हमें देखने को मिलती है हेट्रोफिली में। और ये जो है आप समझ लीजिए, रेनुनकुलस में ये जो फैमिली है, ये इस फैमिली में ये विशेष गुण है यहाँ पर कि यहाँ पर पत्तियों में क्या पाया जाता है, हेट्रोफिली देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ वेनेशन हमें देखना होगा। यहाँ पर जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट वेनेशन होता है। देखिए, वेनेशन मतलब होता है पत्तियों के अंदर किस प्रकार से यहाँ पर धारियाँ होंगी। ठीक है। ऐसे जैसे ये है, और इस पत्ती में इस प्रकार से अगर धारियाँ ये पाई जा रही हैं, इसे हम कह देंगे रेटिकुलेट। अगर ये धारियाँ इस प्रकार से होती,
जिसमें ऐसे लंबी लंबी सी धारियां और ये पूरे में फैली होती है वेन्स और वेनलेट्स, तो इसे हम क्या कह देते हैं, पैरेलल वेनेशन कह देते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, गन्ने वगैरह में आपको इसी तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, ये चीज हमने देखी, एक इंपॉर्टेंट ये चीज हो गई, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी, यहाँ पर हेट्रोफिली देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस, ध्यान दीजिएगा, हमें किसी भी फैमिली का, ठीक है, यहाँ तो हमने पत्ती के बारे में पढ़ा है, पत्ती हमें सभी में पढ़नी है, मेनली हमें क्या पढ़ना है पत्ती का, पत्ती में किस प्रकार से वेरिएशन पाया जाता है, वेन्स किस प्रकार से व्यवस्थित होंगी, वहां पर ये चीज देखनी है हमको। दूसरी चीज जो हमें किसी भी फैमिली में पढ़नी होती है वो होती है इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें किसी भी फैमिली में हमें ध्यान देना होता है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। वो हम रेनुकुलेसी फैमिली के भी इन्फ्लोरेसेंस की चर्चा कर लें अगर, तो रेनुकुलेसी फैमिली में यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस जो होता है, एक तो सॉलिटरी टर्मिनल, दूसरा है एक्सिलरी, एक्सिलरी क्लेमेटिस में, जैसे सॉलिटरी टर्मिनल हमें देखने को मिलता है एनिमॉन में, है ना। और इसके बाद में अगर हम बात करें रेसीम की, तो एकोटिनम और डेल्फिनियम में हमें क्या देखने को मिलता है, रेसीम। ध्यान दीजिएगा, एकोनिटम और डेल्फिनियम में रेसीम, और साइमोज प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस है वो हमें देखने को मिलता है रेनुनकुलस में। ठीक है, रेनुनकुलस में कैसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, साइमोज प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है। रेसीम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है कहां पर, एकोनिटम में और डेल्फिनियम, डेल्फिनियम जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम बटर कप कह रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम जो है आगे चल करके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर साइमोज प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस रेनुनकुलस में देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई हमारी क्या, इन्फ्लोरेसेंस की बात। अब आते हैं हम बात करें, अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका फ्लावर है। फ्लावर में हमें देखने को जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि फ्लावर कैसा है यहाँ पर। तो फ्लावर देखें अगर हम, तो यहाँ पर फ्लावर जो है ई ब्रैक्टिएट, ई ब्रैक्टिएट का मतलब है फ्लावर की जो बड्स होती है, फ्लावर जो होता है उसके पहले कोई जो है पर्ण ना पाया जाए। जैसे फ्लावर के जो पर्ण होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, इनके पहले भी कोई जो है ऐसी ही पत्ती कोई पाई जाए तो इसे हम क्या कह देते हैं, ब्रैक्ट कह देते हैं। और ये कंडीशन यहाँ देखने को नहीं मिलती, ब्रैक्ट यहाँ पर नहीं पाया था, रेयरली ही है जो ब्रैक्टिएट कंडीशन देखने को मिले। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब ये हर्मेफ्रोडाइट का मतलब होता है ये बाईसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, ये बाईसेक्सुअल होते हैं। लेकिन एक है जो यूनिसेक्सुअल है, थैलिक्ट्रम। ठीक है, ये कैसा होता है, ये यूनिसेक्सुअल होता है। हमें मेनली बाईसेक्सुअल ही याद रखना है, एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पर, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मोस्टली कैसे होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कैसे होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल, मतलब शरीर के किसी भी भाग से अगर इनको काटा जाए तो ये दो इक्वल भाग में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, रेडियली सिमेट्रिकल मतलब चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे तो ये इक्वल भाग में इसका फ्लावर बट जाएगा। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, रेडियली सिमेट्रिकल। तो ज़्यादातर कैसे है, रेडियली सिमेट्रिकल है। कुछ ऐसे भी है जो जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। आप समझ लीजिए शरीर के किसी एक प्लेन से काटने पर ये दो इक्वल प्लेन में ये अगर डिवाइड हो तो इस प्रकार को हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एक प्लेन से केवल, तो ये जाइगोमॉर्फिक हो गया। और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है डेल्फिनियम और एक्वारियम में। ठीक है, तो आगे देखते हैं अब हम। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ पर हाइपोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपोगाइनस मतलब होता है जब ओवरी सुपीरियर हो और बाकी सारे पार्ट जो हो इसके वो इसके नीचे से राइज हो। जब ओवरी सबसे टॉप पर हो और ये ओवरी से जो सारे जो पार्ट हैं वो इसके नीचे से अराइज हो, इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन कहते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर होती है ओवरी और बाकी सारे पार्ट इसके नीचे से अराइज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। फिर ये है यहाँ पर कंप्लीट पेंटामेरस, इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्लीट पेंटामेरस का मतलब है ये पूरी तरीके से यहाँ पर सारी चीजें कैसी है, पांच पांच के पेयर में पाई जाएगी। अभी दिखाता हूं मैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कैलिक्स हो, कोरोला हो, यहाँ पर ये सब क्या होंगे, कैलिक्स भी 5 होगा, कोरोला भी कैसा होगा, कैलिक्स होगा 5, कोरोला भी कैसा होगा 5 होगा। तो ये पेंटामेरस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आता है इसके बाद कि ये यहाँ पर पेरियंत कंडीशन देखने को मिलती है। पेरियंत कंडीशन क्या होता है, पेरियंत कंडीशन होती है कि जब कैलिक्स और कोरोला दोनों जो है डिवाइड ना हो, मतलब एक ही हो। ठीक है, कैलिक्स भी वही कोरोला भी वही, दोनों एक ही हो। तो ये ज्यादातर कंडीशन यहाँ पर देखने को यही मिलती है। कैलिक्स पी से डिनोट करेंगे जब फ्लोरल फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें तो वही मैंने जो बताया था, अगर कैलिक्स होगा तो वो 5 के पेयर में होगा। ठीक है, और क्लेमेटिस में होता है ये 4। ठीक है, कॉर्डिकस होता है
पॉलीसेप्लस होता है, पेटलॉयड होता है, और इसके बाद में इम्ब्रिकेट या वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन होता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, यहाँ पर हमें फ्लावर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान जो देनी है, एक तो आपको एस्टिवेशन ध्यान देना पड़ेगा, किसी भी फ्लावर का आप एस्टिवेशन ध्यान देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको जो ध्यान देना है, एस्टिवेशन के अलावा हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, एस्टिवेशन में फ्लावर में हमने देखा कि एक तो एस्टिवेशन, मैंने बताया कि फ्लावर में चाहे कैलिक्स हो चाहे कोरोला हो, दोनों का हम एस्टिवेशन, मेनली कोरोला का एस्टिवेशन ज़्यादा पूछा जाता है कि कोरोला में किस प्रकार का एस्टिवेशन है, तो इसका याद रखिएगा। कैलिक्स का यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये देख लीजिएगा एक बार कि यहाँ पर इम्ब्रिकेट और वाल्वेट टाइप का क्या होता है, एस्टिवेशन पाया जाता है। ठीक है। फिर आता है यहाँ पर देखिए पेटलॉयड कंडीशन है। पेटलॉयड कंडीशन मतलब होता है जब पेटल जो है, वो जो कैलिक्स है वो आपका पेटल्स की तरह बिहेव करे, रंग बिरंगा दिखाई पड़े, तो इस तरह के पेटल्स को हम क्या कहते हैं, पेटलॉयड कहते हैं। ठीक है। कैलिक्स को हम कहते हैं पेटलॉयड कंडीशन। ठीक है। यहाँ देखने को मिलती है पेटलॉयड कंडीशन। ठीक। फिर इसके बाद में आता है यहाँ पर पेटल्स जो है वो 5 के में है, जैसे मैंने कहा था ना, सेपल्स होते हैं वो 5 के होते हैं, और यहाँ पर भी कैसे हैं, पेटल्स जो है 5 में है। ठीक है। कैलिक्स भी 5, कोरोला भी 5 अगर होंगे, नहीं तो क्या होगा, पेरियंथ होगा। ठीक है। फिर इसके बाद में है वेरियसली कलर्ड, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार के कलर के होते हैं, कॉर्डिकस होते हैं या वांटिंग होते हैं, नेक्टरीज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द पेटल। ठीक है। यहाँ पर नेक्टर, विशेष प्रकार की जो नेक्टरीज हैं वो पाई जाती है रेनुनकुलस जैसी फैमिली में। तो इस प्रकार की कोरोला में हमें ध्यान देना है, ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज जो निकल करके आई है वो यहाँ पर यही थी कि कोरोला जो होता है वो भी कैसा होता है, 5 के उसमें होता है, यानी ये भी पेंटामेरस की कंडीशन को दर्शा रहा है, यानी कैलिक्स भी कोरोला भी ये सब कैसे हैं, 5-5 की होल में सारे पाए जा रहे हैं। ठीक है। एंड्रूसियम की बात करें तो यहाँ पर एंड्रूसियम कैसे है, स्टामेन जो है वो इंडेफिनिट है, मतलब संख्या इनफाइनाइट है। ठीक है। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, स्पाइरली अरेंज्ड ऑन द थैलमस, थैलमस के ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड है, इंफीरियर है, एंथर्स जो है वो डाइथीकस है, और एक्सटोर्स और एडिनेट टाइप का है एंड्रूसियम। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि यहाँ पर एंड्रूसियम हो चाहे गाइनोसियम हो, ध्यान से देख लीजिए आप यहाँ पर कि ये सारे जो है एंड्रूसियम और गाइनोसियम दोनों जो है ये इनडेफिनिट है, यानी इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है। यहाँ पर कार्पेल जो होता है, मल्टी कार्पेलरी लिखा हुआ है, मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे कार्पल होते हैं, एक हो सकता है डेल्फिनियम में और 3 से 5 हो सकते हैं एकोनिटम में। ठीक है। यहाँ पर एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। एपोकार्पस मतलब होता है जब जो है बहुत सारे कार्पल हो और वो सारे फ्री हो। ठीक है। कार्पल तो हो बहुत सारे, लेकिन सारे कैसे हो, फ्री हो एक दूसरे से, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। ठीक है। मल्टी कार्पलरी है लेकिन वो कैसे है, फ्री है सारे, एपोकार्पस कंडीशन। रेयरली सिंकार्पस होंगे, अगर सिंकार्पस तो नाइजेरिया में हो सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा ये सारे कैसे हैं, एपोकार्पस कंडीशन के हैं। ठीक है। ये जो जितनी भी, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात ये गाइनोसियम में हमें याद रखनी है, वो है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है। यहाँ कैसा प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन मतलब होता है जब किसी एक मार्जिन पर लगे हो सारे के सारे, जैसे मटर में पौधा देखा हो आपने, मटर की फली देखी हो, तो मटर की फली में यहाँ पर सारे मटर बीच में लगे होते हैं, एक मार्जिन में लगे हैं, तो इस प्रकार का जो प्लेसेंटेशन है वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और यहाँ पर इसी प्रकार का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है। अभी तक क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट निकल करके आई हैं, देखिए पत्ती में हमें याद रखना होता है वेनेशन, पत्ती में क्या याद रखना है, वेनेशन याद रखना है। फिर हमें इन्फ्लोरेसेंस पढ़ना है, इन्फ्लोरेसेंस जरूर से जरूर याद रखना है हमको, किसी भी पौधे का इन्फ्लोरेसेंस जरूर से जरूर याद रखना है। ठीक है। फिर आता है फ्लावर, तो फ्लावर में हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, फ्लावर में उसका कैलिक्स मिलेगा, कोरोला मिलेगा, एंडोसियम मिलेगा, गाइनोसियम मिलेगा, ये चारों चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं यहाँ पर। ठीक है। फिर इसके बाद में हमें जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें किसी भी फैमिली में तैयार करनी होती है वो है फ्रूट। ठीक है। फ्रूट यहाँ पर एग्रीगेट प्रकार का है। ठीक है। इटेरियो वो भी, ठीक है, ऐसा इकैरियो यहाँ पर क्या है, ऐसा एग्रीगेट फ्रूट है जो बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स से मिलने से बने, इस प्रकार के एग्रीगेट फ्रूट कहलाता है, और वो भी फ्रूट यहाँ पर क्या है, इसका एग्रीगेट प्रकार का इटेरियो टाइप का फ्रूट पाया जाता है। ठीक है। बाकी हमें यहाँ पर और बाकी सारी चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी इटेरियो याद कर लीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार का फ्रूट है, इटेरियो टाइप का फ्रूट है। ठीक है। यहाँ पर बीज कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं,
और ऑयली होते हैं और इंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इंडोस्पर्मिक यहाँ पर बीज पाए जाते हैं। अब देखिए फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है, ये ऐसा चिन्ह अगर बनता है तो ऐसा चिन्ह आपको बनाया हुआ मिलेगा, तो ये समझ लीजिए कि ये बाइसेक्सुअल है, ऐसा यानी मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों है। देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार का चिन्ह मिलता है, आप याद रखिएगा गोला है और इस प्रकार से इसके अंदर प्लस का निशान बना है, ये रेडियल कंडीशन है, आपको पता होगा एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं इसको, एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है पी, पी लिखा होगा, ऊपर ही कहा था मैंने, पी मतलब पेरियंथ, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला भी कुछ जगह पर देखने को मिल सकते हैं, बाकी सब में क्या होगा, पेरियंथ कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी पेरियंथ मतलब पी मतलब पेरियंथ, कैलिक्स और कोरोला दोनों, वो भी कैसे हैं, 5-5 के रो में पाए जा रहे हैं, 5-5 के 2 रो हैं और इस प्रकार से। एंड्रूसियम इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइनोशियम की बात करें तो देखिए गाइनोशियम बहुत सारे, मल्टी कार्पेलरी, वो भी कैसे है, अगर ये खुला हुआ है, यहाँ पर अगर कोई इनफाइनाइट लिखा है, अगर बंद कर देता तो ये सिंक कार्पस कहलाता, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार का है, यहाँ पर खुला हुआ है, तो ये है एपोकार्पस का चिन्ह, क्या है, एपोकार्पस है। यहाँ पर गाइनोशियम कैसा है, एपोकार्पस कंडीशन का है, ठीक है। तो ये हो गया एंड्रूसियम एपोकार्पस, ठीक है। और गाइनोशियम हो गया एपोकार्पस और सुपीरियर प्रकार की ओवरी है। देखिए यहाँ पर अगर ये डंडा यहाँ पर बना हुआ है, अगर नीचे बनता है गाइनोशियम के तो सुपीरियर है ओवरी, ठीक है। अगर ऊपर बनता है तो इन्फीरियर है ओवरी, ओवरी कैसी है, इन्फीरियर, इसीलिए डंडा ऊपर बना हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से हम फ्लोरल फार्मूला बताते हैं, ठीक है। कई बार डायरेक्ट फ्लोरल फार्मूला कई फैमिलीज का पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। यहां से जो प्रश्न बना है मैं उसकी प्रश्न की चर्चा कर दूं। यहां से पूछा हुआ था कि रेनुनकुलोसी फैमिली के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा यहां पर लिखा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। वहां 4-5 स्टेटमेंट दे दिए थे और वहां पर यही दिया हुआ था कि यहां पर पेंटावेरस कंडीशन देखने को मिलती है, यहां पर जो है जो एंड्रूसियम होता है वो बहुत सारे होते हैं और गाइनोशियम जो होता है वो भी बहुत सारे होते हैं, और एक ऑप्शन में था कि यहां पर पेंटावेरस नहीं टेट्रावेरस देखने को मिलता है, तो यही गलत एक ऑप्शन हमें वहां पर मिला हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, हमें फ्लावर पढ़ना है तो फ्लावर देखना पड़ेगा आपको कि कैसा कैलिक्स है, कैसा कोरोला है। पत्ती पढ़नी है तो पत्ती में आपको क्या पढ़ना है, पत्ती में पढ़ना है आपको वेनेशन, ठीक है, वेनेशन, और पढ़ना है आपको इनफ्लोरेसेंस पढ़ना है, ठीक है। ये हमने देखा रेनुनकुलेसी फैमिली, और इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो अगर इसमें से कोई एग्जाम्पल जो है इकोनॉमिकल उसका यूज है वो चीज जरूर देखनी है। देखिए यहाँ पर 2 है, एक है रेनुनकुलस स्क्लेरेटस और दूसरा है डेल्फिनियम एजेकस, ठीक है। ये देखिए ये है लार्क्सपुर और ये है बटरकप, ये दोनों के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हेटेरोफिली देखने को मिलता है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि पत्ती के अंदर एक विशेष प्रकार का गुण जिसे हम कहते हैं हेटेरोफिली, ये यहाँ पर देखने को मिलता है, ये रेनुनकुलस और डेल्फिनियम का गुण है। और इसके अलावा इसके और एग्जाम्पल कौन से हैं, क्लेमेटिस है, एनीमॉन है, ठीक है। इसके अलावा एकोरिटस, एकोरिटम नेपेलिस एक एग्जाम्पल हो गया इसका, और एनीमॉन पल्सिटिला ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। देखिए ये पूछा जा चुका है पीसीएस में एक बार, एकोरिटम नेपेलिस ये जो है एल्कलॉइड निकालते हैं एकोनाइट, ठीक है, क्या निकालते हैं, एकोनाइट निकालते हैं, और ये रूट से निकालते हैं इसकी, जो ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, एकोरिटम नेपेलिस, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम ये देखिए अब यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन एक पौधे का दे रखा है जिसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने फैमिली यहाँ पर देख रखी है, ठीक है। इस फैमिली के जो मेन गुण थे वो सारे के सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। एक और फैमिली पढ़ लेते हैं, एक और फैमिली डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब आते हैं फैमिली क्रूसीफेरी पर। देखिए अगर हम बात करें फैमिली क्रूसीफेरी पर, क्रूसीफेरी जिसे हम ब्रेसिकेसी भी कहते हैं, दूसरा नाम है इसका, कई बार तो नाम ही पूछ लेता है कि क्रूसीफेरी का दूसरा नाम क्या है, ब्रेसिकेसी, ठीक है। आपके ये सभी सिलेबस में है, ये एलटी ग्रेड, लेक्चरर, जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, लेक्चरर में भी है, टीजीटी में भी है और पीजीटी में भी है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। टीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर और पीजीटी सब में ये पूछा जा सकता है, क्रूसीफेरी फैमिली सभी का
कोर्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी क्लास 12th में भी हमारे दिया हुआ है, इसलिए और भी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, अब पत्ती में मैंने बताया था, अब आप बताते हुए चलेगा पत्ती में भी क्या पढ़ना है। मेन चीज वेरिएशन देखना है। पत्ती में वेरिएशन देखिए, सीधे सीधे बहुत सारी चीजें लिखी है, छोड़िए सब। क्या देखना है? वेरिएशन कैसा? रेटिकुलेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पत्ती में वेरिएशन कैसा? रेटिकुलेट। आप स्टेम, रूट और ये सारी चीजें आप पढ़ करके आए होंगे पहले ही, क्योंकि आप ये एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स जब पढ़ते हो तो वहां रूट और स्टेम के बारे में पढ़ के आते हो। यहां आप केवल जो देखते हो वो देखते हो पत्ती, उसका फूल और उसका फल। ठीक है, तो पत्ती देखी, पत्ती कैसी? रेटिकुलेट वेरिएशन। रेटिकुलेट वेरिएशन अभी बताया था मैंने कि वेरिएशन ऐसा जब वेन कैसे हो, इस प्रकार से अरेंज हो, पैरेलल ना हो, बीच वाले के पैरेलल अगर होंगे तो पैरेलल वेरिएशन। यहाँ कैसा है? बीच वाले के किनारे किनारे इस तरीके से है, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेटिकुलेट वेरिएशन। अब आते हैं दूसरा, इन्फ्लोरेसेंस। पता है इन्फ्लोरेसेंस देख आपको कि इन्फ्लोरेसेंस सभी का याद करना है। यहाँ पर रेसीम प्रकार का या कोरिम्बोज रेसीम प्रकार का पाया जाता है, एज इन कैंडी टफ्ट। ठीक है, कैंडी टफ्ट जिसे कहते हैं आइबेरिस अमारा। ठीक है, इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है, और यहाँ पर रेसीम या कोरिम्बोज रेसीम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं फ्लावर। फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में मैंने कहा था कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर फ्लावर कैसे है? यूजुअली एक्टिनोमॉर्फिक, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, जैसे कि कैंडी टफ्ट में होता भी है। जाइगोमॉर्फिक मैंने कहा था जब एक प्लेन से ही केवल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर पाए। जैसे मनुष्य को काटोगे तो केवल दो भागों में एक ही प्लेन से काट पाओगे, लेकिन अगर हम किसी एक ऐसे स्टार फिश को ले लें तो स्टार फिश जो होता है आपको पता है, जिससे कहते हैं तारा मछली, है ना, तो इसके 5 आर्म होते हैं। तो 5 आर्म मतलब 5 जगह से इक्वल पार्ट में आप इसे कट कर सकते हो, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, यहाँ कैसी देखने को मिल रही है? यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री। कहाँ पर? कैंडी टफ्ट के अंदर। एक्टिनोमॉर्फिक, यूजुअली ज्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कैलिक्स कैसे हैं। ठीक है, अच्छा इसके पहले भी ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बाइसेक्सुअल है। हाइपोगैनस है, मतलब ओवरी सुपीरियर है, यानी ओवरी से नीचे ही सारे पार्ट निकलेंगे। इसके बाद में आता है कंप्लीट डाइमेरस या टेट्रामेरस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूशियम, गाइनोशियम, ये सब जो है या तो 2 के गुणे में होंगे और या तो 4 के गुणे में होंगे। ज्यादातर आपको जो एग्जाम्पल मिलेंगे वो 4 के गुणे वाले होंगे, यानी कैलिक्स 4, कोरोला 4। ठीक है, कैलिक्स 4, कोरोला 4, ये सब जो है 4 4 के अगर पेयर में है तो टेट्रामेरस कहलाता है। ठीक है, 2 2 के हैं, डाइमेरस कहलाएगा। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर कैलिक्स किस प्रकार का है। ठीक है, यहाँ पर कैलिक्स है, सेपल 4 है, बहुत सारे हैं, पॉलीसेप्लस है, 2 रो में पाए जाते हैं। ठीक है, 2 रो में, एक रो ये हो गई और एक रो ये हो गई, 2 रो में पाए जाते हैं, और इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन पाया था। याद करिए, मैंने एस्टिवेशन भी कहा था, जब आप कैलिक्स और कोरोला पढ़ोगे तो यहाँ एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एस्टिवेशन मतलब होता है कि किस प्रकार से फूलों की पंखुड़ी व्यवस्थित है। ठीक है, गुड़हल को, फूल को आप देखे हो तो गुड़हल के फूल में कुछ इस प्रकार से फूल में पंखुड़ियां लगी रहती है ना, तो फूल जो है किस प्रकार से पंखुड़ियां लगी है, अगल बगल लगी है कि एक दूसरे के ऊपर लगी है कि घूमती हुई लगी है, किस प्रकार से लगी है, यही बताता है। ठीक है, तो यहाँ इम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन है। और कोरोला में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4, देखिए यहाँ पर कोरोला भी कितने हैं? 4 हैं, और यहाँ पर अरेंज्ड इन वन होल एंड अल्टरनेट विद द सेपल्स। ठीक है, ये एक रो में अरेंज होते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो कोरोला होते हैं उनके अंदर एक खास बात देखने को मिलता है कि ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने होंगे। ठीक है, ये एक सामने सामने और ये एक दूसरे के सामने सामने, तो ये चारों एक दूसरे के क्या होंगे? सामने सामने होंगे, तो क्रॉस बनता हुआ यहाँ पर कोरोला पाया जाता है, इसलिए हम कह देते हैं क्रूसीफॉर्म। क्या कर देते हैं इसको? क्रूसीफॉर्म के कोरोला कह देते हैं। यानी जो कोरोला है वो किस प्रकार से है? वो एक दूसरे के सामने सामने व्यवस्थित है, और कैसे है? क्रॉस बनाता हुआ ये इस प्रकार से। तो इसलिए हम यहाँ पर कह देते हैं कि क्रूसीफॉर्म कोरोला पाया जाता है। कहाँ पर? ये क्रूसीफेरी फैमिली का विशेष गुण है। ठीक है, यहाँ पर क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है। और एस्टिवेशन कैसा है? वाल्वेट टाइप का एस्टिवेशन, यानी पंखुड़ियाँ वाल्वेट प्रकार से व्यवस्थित होती है। ठीक है, अब आता है देखिए एंड्रूशियम। एंड्रूशियम कैसे है? यहाँ पर 2 और 4 की 2 रो है। ठीक है, बाहर वाले 2 छोटे और अंदर वाले 2 4 बड़े। ठीक है, यहाँ पर 6 ठो है एंड्रूशियम, 2 और 4 की रो में।
बाहर वाले 2 छोटे और अंदर वाले 4 बड़े, इस तरह की कंडीशन को कहते हैं टेट्राडाइनमस कंडीशन। तो यहाँ पर टेट्राडाइनमस कंडीशन देखने को मिलती है। कौन सी फैमिली के अंदर टेट्राडाइनमस देखने को मिलती है? क्रूसीफेरी के अंदर। याद करिए यहाँ पर क्रूसीफॉर्म भी दिखेगा। कोरोला कैसा होगा? क्रूसीफॉर्म होगा, एस्टिवेशन वाल्वेट होगा और यहाँ पर टेट्राडाइनमस कंडीशन देखने को मिलेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला गुण आते हैं, ये हमने बात कर लिया था एंड्रोसियम की। अब आता है गाइनोसियम। यहाँ पर गाइनोसियम भी इंपॉर्टेंट है। ये बाइकार्पलरी है। बाइकार्पलरी मतलब 2 ठो कार्पल है। सिंकार्पस है मतलब दोनों जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्पल कैसे है? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर कार्पल जो है पाया जाएगा। दोनों एक दूसरे से क्या होंगे? वो जुड़े होंगे। हो तो होंगे 2 और दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे। ओवरी सुपीरियर होगी, यानी सारे भाग इसके ओवरी के नीचे ही बनेंगे। ये अगर ओवरी यहाँ पर है तो इसके सब नीचे से सारे भाग निकलेंगे, ऊपर से नहीं निकलेंगे। इसे सुपीरियर ओवरी कहते हैं। हाइपोगाइनस कंडीशन। यूनिलॉकुलर बट बिकम्स बाइलॉकुलर ड्यू टू एंटीरियो पोस्टीरियर पार्टीशन। देखिए यहाँ पर जो ओवरी होती है, ठीक है, यहाँ पर जो ओवरी होती है उसके अंदर फाल्स पार्टीशन बन जाता है। ये एक पार्टीशन बन जाता है, वो भी असली का नहीं है, फाल्स है। इसे कहते हैं स्यूडोसेप्टम और इसका नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं रीप्लम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। रीप्लम क्या है? रीप्लम मतलब होता है जब एक फॉल्स सेप्टम डेवलप कर जाए, इसको हम कहते हैं रीप्लम। स्यूडोसेप्टम एक प्रकार का है, ये ओवरी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है हमको। ठीक है, ये विशेष प्रकार का गुण है। ठीक है, अब इसका फ्रूट देखें तो यहाँ पर सिलिकुआ या सिलिकुला, पीछे हमने देखा था अभी इटेरियो टाइप का था, एग्रीगेट फ्रूट था और वो भी एग्रीगेट में भी कैसा था? वहां पर था इटेरियो टाइप का। ठीक है, यहाँ कैसे देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ देखने को मिल रहा है सिलिकुआ या सिलिकुला टाइप का फ्रूट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आता है कि यहाँ पर फ्लोरल फार्मूला क्या है। देखिए फ्लोरल फार्मूला है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। ज़्यादातर में देखिए ये होगा, ज़्यादातर में, कुछ में ये होगा। रेडियली सिमेट्रिकल है, बाइसेक्सुअल है। कोरोला देखिए, कैलिक्स क्या है? कैलिक्स 4 है और 2 2 के रो में पाए जाते हैं। कोरोला कैसा है? X4 मतलब क्रूसीफॉर्म। ध्यान दीजिएगा, X4 लिखा है यहाँ पर, गुणा 4 मतलब क्रूसीफॉर्म। एक दूसरे के सामने सामने यहाँ पर कोरोला पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मैंने बताया था टेट्राडाइनमस मतलब 2 बाहर छोटे और 4 बाहर जो अंदर के हैं वो बड़े होते हैं। तो यहाँ पर टेट्राडाइनमस कंडीशन है, 2+4 की व्यवस्था पाई जाती है। यहाँ देखिए गाइनोसियम जो है वो सुपीरियर है। ठीक है, नीचे की तरफ चिन्ह बना हुआ है, लाइन नीचे बनी है और 2 लिखा है। 2 मतलब है बाइकार्पलरी है और ब्रैकेट बंद है तो मतलब सिंकार्पस। खुला होता तो इसे हम कह देते एपोकार्पस। यहाँ कैसी कंडीशन है? सिंकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके आगे अब इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स होते हैं। देखिए एक पत्ता गोभी है जिसे हम कहते हैं ब्रेसिका। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रेसिका की स्पीसीज हो गई बहुत सारी है। ब्रेसिका ओलेरेसिया, तो इसे इसे हम कह देंगे कैबेज। ठीक है, ब्रेसिका ओलेरेसिया की कई वैरायटी है, जैसे कॉलीफ्लावर है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इसके अलावा ब्रोकली, ये जितनी भी वैरायटी है ये सब ब्रेसिका की है। ठीक है, ये सब खाने में सब्जी के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मूली हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा जो तेल वाले पौधे हैं जैसे राई है, अलसी है, ठीक है, मस्टर्ड जिसे हम कहते हैं, जिससे हम तेल निकालते हैं, ब्लैक मस्टर्ड है, वाइट मस्टर्ड है, राई है, ये सब जो होते हैं, ये जो होते हैं ना, ये ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस नाम है इनका। क्या नाम है? ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। येलो मस्टर्ड, पीली सरसों। ठीक है, पीली सरसों ये जो है इससे हम ऑयल निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन है। मेडिसिन कोई यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ऑर्नामेंटल में एक ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंटल मतलब होता है जो सजावट के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो सजावट में आइबेरिस अमारा, कैंडी टफ्ट जिसे कहते हैं, ये एक्सेप्शन भी है बहुत सारी चीज़ों का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जाइगोमॉर्फिक कंडीशन। देख लीजिए, सब के अंदर हमें देखने को मिलता है एक्टिनोमॉर्फिक। यहाँ कैसा? जाइगोमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, कुछ चीज़ों में अंतर था वो मैंने बता दिया। ठीक है, यहाँ पर एक और गुण दिखा था, क्या? रीप्लम पाया जाता है, स्यूडोसेप्टम। टेट्राडाइनमस कंडीशन पाई जाती है, क्रूसीफॉर्म कोरोला पाया जाता है। तो ये इनके खास गुण थे। अभी हमने कौन सी फैमिली देखी? हमने देखा फैमिली ब्रेसिकेसी
या जिसे हम कहते हैं फैमिली क्रूसीफेरी। ठीक है, अब हम जो पढ़ेंगे वो फैमिली है इसके आगे अगली फैमिली मालवेसी फैमिली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है, ये भी आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके एलटी ग्रेड के लिए भी, ये आपके टीजीटी के लिए भी, ये आपके पीजीटी के लिए भी, ये आपके जीआईसी लेक्चरर के लिए भी, ये सब एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको अगर जैसे प्री का एग्ज़ाम देना है ना, चाहे आपको जीआईसी लेक्चरर का प्री देना हो और चाहे आपको देना हो एलटी ग्रेड के प्री का, सभी में प्री के एग्जाम्स में आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो जो ऐसे मैंने बताया वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी फ्लोरल फार्मूला पूछ सकता है या उनके फ्लोरल कैरेक्टर पूछ सकता है। आपसे मेंस में जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपका फ्लोरल डायग्राम बनाने को। वहाँ हमें फ्लोरल डायग्राम की भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो हमें कुल जितनी भी फैमिली है उनमें से भी 4-5 फैमिली जो इंपॉर्टेंट है उनके फ्लोरल डायग्राम भी याद करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने अभी फ्लोरल डायग्राम की बिल्कुल भी चर्चा नहीं किया है। आज केवल मैंने चर्चा किया है फ्लोरल फार्मूला की और फ्लोरल कैरेक्टर्स की, और जो जो कैरेक्टर्स हमें पढ़ने जिस प्रकार से हमें तैयार करना है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे हमें जानकारी दे सकते हैं, और हमारे बस में अगर वो सारी प्रॉब्लम्स होंगी जो हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मालवेसी फैमिली से।